अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना है तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मियाँ बीवी के फटे में टांग मत अड़ाइए, बस ये यही से कहते हैं कि मर्द मेहरारू के झगड़ा में ना पड़े के चाहिए। हाँ, एकदम ना पड़े के चाहिए। एकदम ना कब पड़े के कौन चाहिए। एक हो जाएगा, हाँ। बीच में तुम पिसा जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज दोनों एक हो गए, बाकी सब डपली बजा रहा है तब बैठ के। पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी कब से एक घर में रहना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि आप पर्सनली जाकर अच्छा, मिले। एक बात बताइए, हम जब तक नहीं चाहेंगे तो हमको कोई यूज कर लेगा क्या? नहीं ना करेगा। वो जबरदस्ती रेप थोड़ी कर और देगा। जबरदस्ती वाला बात पंची, पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें क्या ज्योति सिंह जी भी साथ साथ दिखेंगे? बिल्कुल दिखना चाहिए। आपके बारे में बोलते हैं वो महिला विकास मंच नहीं, वो झकास मंच है। तो जाने तो हम झकास का मतलब होता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ भैया पटना और आज हमारे साथ महिला विकास मंच से मीना मानवी जी है। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे नहीं है। बहुत बहुत अच्छे नहीं है। नहीं क्या? है तो अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी। तबीयत खराब हो गई, क्या है? ऐसे बीमार थे, बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, ऑपरेशन हुआ है एक छोटा सा। कल से एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है। पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। कहाँ तक ये सब सच है कि एकदम सच है। फेक है, एडिट करल फोटो है? अरे फेक उकना है, जितना लोग देखे हैं हम यूट्यूब पे, बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं फेक है। कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा। और एक प्लेटफॉर्म पे दोनों बैठे हैं और दोनों बैठ के जियो मेरी जान के साथ फोटो लगा है और हर बात की खबर हमें है। सारा क्रेडिट महिला विकास मंच नहीं ले रहा है इन चीजों में, सारी क्रेडिट अगर महिला विकास मुंबई पहुंचा तो दीपक जी के कारण पहुंचा। अगर पवन भाई दिल्ली आए तो दीपक जी के कारण आए। उसके बाद पवन भाई ने जो को समझाने का काम तहे दिल से अगर किया, ठीक है हमारी बातें भी थी उसमें, लेकिन उस पे डिट्टो भी लोग मारता है ना बातों पे, तो वो दीपक जी ने किया। तो अगर जीवन में एक दोस्त ऐसा भी चाहिए जो दीपक जी के जैसा होता है ना, कर्ण की तरह दोस्त चाहिए। अच्छा। उनके सुख दुख में खड़ा रहे। लेकिन उनको तो लोग घर फोड़वा बोलता है। अरे तो पवन सिंह के घर फोड़ दिए, मिला नहीं रहे आज हैं। क्या बोलेंगे? आज क्या बोलेंगे? आज अगर दीपक जी चाह जाते तो कोई भी व्यक्ति मिल पाता उनसे? नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। आज लखनऊ में भी जो बंद कमरे में बैठक हुई उसमें कौन थे? दीपक जी थे, ज्योति जी थी और पवन थे। तीसरा कोई था? ना वीना मानवी थी, ना कोई था। हाँ? तो फिर भाई कैसे आप कह सकते? जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं ना, तो आपको दूर से ऐसा ही लगेगा। अच्छा। कोई किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को बुरा लगेगा। बहुत सारे लोग तमाम बातें उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। यही से कहते हैं कि मर्द मेहरारू के झगड़ा में ना पड़े के चाहिए। हाँ, एकदम ना पड़े के चाहिए। एकदम ना कब कौन एक हो जाएगा, बीच में तुम पिसा जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज दोनों एक हो गए, बाकी सब डपली बजा रहा है बैठ के। तब जो उल्टा भला बुरा बोला है उसको तो माइंड में सेट होगा। सेट होगा एकदम। कौन कौन हमको बोला है, ये किसको सही किसको बोला। रेलना है। भाई हम तो बच गए, हम ज्यादा ना बोल। अब बताइए, इतना बुरा बोला गया, हाँ, इतना बुरा बोला गया उन लोगों के बारे में। हम तो घंटों ज्योति को समझाने का काम हमने किया है। और ठीक है, जिन लोगों की भी पहल है, तमाम लोगों को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, मीडिया कर्मी को धन्यवाद, उनके फैन एंड फॉलोअर्स को धन्यवाद, पूरी जनता को धन्यवाद और महिला विकास मंच सबके लिए शुक्रगुजार है जिन्होंने पवन भाई के जीवन में सुख लाने का काम किया। ये जो आप भी बहुत मेहनत किए हैं मिलवाने में। पटना से मुंबई गए, बातचीत किए, दोनों से फोन से भी बात किए, ज्योति सिंह जी से भी बात किए। आपका बहुत सपोर्ट रहा तो लेकिन एक बबीता मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं कि सारा काम तो हम ही करवाए हैं। तो जाने दो ना, कहे से आपके बारे में बोलते हैं वो महिला विकास मंच नहीं, वो झकास मंच है। तो जाने तो हम झकास का मतलब होता है कि टॉप 1। अच्छा। एकदम झकास, एकदम झकास। हाँ, आई एम झकास मंच। आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी के कहने पे कुछ नहीं होता। दुनिया बुद्धिजीवी है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति दिखा दो इस धरती पे जो मुझे गाली बकता नजर आ जाए। कोई बुद्धिजीवी मुझे गाली नहीं बकते। उनको पता है कि हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और कल भी आप देखिएगा निस्वार्थ भाव का रिजल्ट आपके सामने आएगा। सबका रिजल्ट हम देते हैं। अब हर चीज को तो मीडिया में नहीं ला सकते ना भाई, लेकिन ऑफिस में आके बैठ के देखिए तो सही। तो अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना है तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं। कहाँ तक ये सब सही है? अगर ये ड्रामा भी है तो बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। भगवान करे ऐसा ड्रामा हर कोई करे। जितने पति पत्नी झगड़ा करके अलग अलग हैं, इस तरह के ड्रामे का इंतजार करें। और ऐसा ड्रामा भी अगर ये है ना, तो ये ड्रामा भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन ड्रामा फिर कैसे? पवन सिंह जी अपना मोबाइल में, अपने व्हाट्सएप में डीपी कैसे लगा देते हैं? कुछ लोग ऐसे लोग सोचते क्यों नहीं उल्टा तो पुल्टा? जो सोचते हैं उन्हीं के लिए बोल रहे हैं भाई। अगर ये ड्रामा है तो तुमको देखो,
जियो मेरी जान भी लिखा है। उनका अबाउट में, व्हाट्सएप वाला अबाउट में जियो मेरी जान लिखा हुआ है, बिल्कुल डीपी लगा हुआ है उनका पर्सनली नंबर पे। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दे रहा हूँ। जो अंधभक्त लोग हैं, जो पत्नी को सताते हैं वो लोग ऐसा ड्रामा क्यों नहीं करते हैं? कीजिए ना, पत्नी खुश होगी आपकी भी है कि नहीं? बोल रहे हैं लोग कि अभी तक पवन सिंह जी अपने आईडी से पोस्ट नहीं किए हैं, चाहे फिर वो ज्योति सिंह जी अपने आईडी से पोस्ट नहीं किए, तो कैसे मान ले? कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे। माने अब क्या चाहता है जनता कि चाय पिए तब बताएं, बात करें तब बताएं, सब चीज पर्सनल चीज पूरा सड़क पे ले आए? अरे जितना आपको जानना है आप उतने से मतलब रखिए, ज्यादा किसी मियाँ बीवी के फटे में टांग मत अड़ाइए। बस एक बहुत बड़ी बात हो गई कि चाहे किसी की भी पहल रही हो, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों दिख गए ना, बस खुशी मनाओ। सही बात है। इतना क्या फटे में टांग अड़ाना भाई, एकदम से पीछे ही पड़ जाओ कि उसका जीवने तहस नहस कर दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि 200 नहीं 500% सच बात है कि पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी एक हो चुके हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए हमें, पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी कब से एक घर में रहना स्टार्ट करेंगे? वो तो भाई अब उनका से जाके वो सब बताओ, हम भविष्यवाणी कर दी। अच्छा। मामला कोर्ट में है, मार्च में डेट है, केस वेस उठेगा, उसके बाद चीजें सुधरेंगी तो होगी। अभी एक छोटा सा स्टेप अच्छा हुआ है, उस पे हम लोग खुशी मनाएं, आगे फिर अच्छा होगा, फिर बताया जाएगा आप लोगों को। अच्छा, हाँ जी, पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें क्या ज्योति सिंह जी भी साथ साथ दिखेंगे? बिल्कुल दिखना चाहिए और रहना चाहिए ज्योति को। ये हम भी अब ज्योति से रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ में रहोगी, बहन भी रहेगी, बीवी भी रहेगी, सब लोग रहेगी। बीना मानवी जी का कितना सपोर्ट रहेगा जब पवन सिंह जी चुनाव में लड़ेंगे? फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। पूरा टीम, बंगाल टीम रहे, चाहे बिहार टीम रहे, चाहे उत्तर प्रदेश आप टीम भी रहे, जाइएगा रैली में? डेफिनेटली जाएंगे, बोलने की बात है ये। आज सबसे दिली इच्छा है मेरी कि हमको दिल्ली ममता दी से अगर भिड़ने का मौका मिला तो वहाँ भिड़ जाएंगे। वो मेरी दिली इच्छा है कि मैं वहाँ भिड़ूं जाके एकदम। अच्छा, कुछ लोग ये सब बोलते हैं कि पवन सिंह जी लड़की बाज है, लड़कियों को यूज करते हैं कपड़े की जैसा। हाँ। उनके ऊपर क्या कहिएगा, क्योंकि आप पर्सनली जाकर मिले? अच्छा एक बात बताइए, हम जब तक नहीं जाएंगे तो हमको कोई यूज कर लेगा क्या? नहीं ना करेगा। कोई जबरदस्ती रेप थोड़ी कर देगा। जबरदस्ती वाला बात क्यों यूज करेंगे? आज तक जितनी भी लड़कियां उनके जीवन में आई हैं, उनको उन्होंने ब्रेक दिया जीवन में, प्रमोट किया जीवन में, या जिससे दोस्ती भी रही तो उसको निभाया उन्होंने। ऐसा एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पवन जी ने किसी को निभाया नहीं, एक व्यक्ति नहीं कह सकता है। मुझे नहीं लगता कोई कहेगी इस तरह की बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अच्छा, पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी को मिलाने में सबसे ज्यादा हाथ किन का है? क्रेडिट सबसे ज्यादा दिया जाए तो किन को दिया जाए? ऑल क्रेडिट गोज टू दीपक सिंह, दीपक भैया को। करण भाई। अच्छा, करण भाई, उनका नामकरण कर दिया दीपक सिंह जी को। हाँ। तो भैया सबसे ज्यादा हाथ है तो दीपक सिंह जी का हाथ है पवन सिंह जी, ज्योति सिंह जी को मिलाने में। Yes. आप लोग फालतू के दीपक सिंह जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बोलना बंद कर दीजिए। वही एक दीपक सिंह जी हैं जो दोनों को बीच में बैठ करके समझाएं बुझाएं, और आज जा करके मामला सोल्व हो चुके हैं। चलिए, आज ये हमारे साथ बीना मानवी जी थे, मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारी मिला। तब तक लेते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।